जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो रोय सब सावणं। भगवान वीरो मंगलम गोतमोणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। वंदित सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वचामि समय पाहुरमणि सुते वणिदम्। श्री समसाजी ग्रंथ संवादिकार। पहली गाथा चल रही है, भूमिका एंट्री चल रही है इसकी। और से बताया संवर किस चीज़ का नाम है, संवर कैसे होता है, क्या होता है संवर। तो उसमें कह रहे हैं कि उपयोग को उपयोग देखना और कर्मों को कर्म में देखना। कर्मों को उपयोग मत देखना, उपयोग को कर्म मत देखना। इस भेद विज्ञान का नाम संवर है। कल अपन लोग कलश पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर कलश था। दोबारा कलश पढ़ लेते हैं, भावार्थ नहीं कर रहे, खाली पढ़ लेंगे इसको, है ना। एक बार चैद्रूप्यं जडरूपितां च ददतो कृत्वा विभागां दयोर् अन्तर्दारुणदारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मुदध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघमेकमधुना संतोदित्यच्युता। श्लोकार्थ। भेद विज्ञान का पहला कलश, कलश नंबर 26। चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग। ये जो राग है ना, इसको जड़ कह रहे हैं, है ना। और चैतन्य को क्या कह रहे हैं, ज्ञान। चैतन्य कहो ज्ञान को एक ही बात है, राग कहो जड़ कहो एक ही बात है। किसी को लगता है वो राग जड़ कैसे है, जड़ में तो पुद्गल आता है, पुद्गल का तो स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, राग के तो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते। कि राग के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण न होने पर भी उसका संबंध बाहर पुद्गलों से है। दर्पण में रखा हुआ रसगुल्ला मीठा है कि कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, दर्पण के अंदर रखा रसगुल्ला। कि दर्पण के अंदर रखा हुआ रसगुल्ला कोई स्वाद नहीं है उसका, ना तो वो रसगुल्ला ही नहीं है वास्तव में। लेकिन उस रसगुल्ले का संबंध किससे है, उस गेय का संबंध किससे है, ये कहते हैं कि उस गेय का संबंध बाहर रसगुल्ले से है। और उस दर्पण की स्वच्छता का संबंध वो दर्पण से है। ये स्वच्छता दर्पण का स्वभाव है और गेय वो बाहर वस्तु का स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान में झलने वाले जितने गेय हैं, राग है, वो संबंध बाहर से है। और ज्ञान की स्वच्छता का संबंध वो जीव से है। दो शक्तियाँ हैं, प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति। दो शक्तियाँ हैं संताली शक्तियों के अंदर, बहुत अच्छी दोनों शक्तियाँ हैं। जीव प्रकाश का पुंज है, प्रकाश में ही है। ये जड़ प्रकाश में ही नहीं है, जीव प्रकाश में ही है। क्योंकि उसके प्रकाश में तीन लोग झलकते हैं। और स्वच्छ है, स्वच्छ माने शुद्ध झलकते हैं, जैसे हैं वैसे झलकते हैं, अशुद्ध नहीं झलकते, ऐसा। तो जो उसके अंदर गेय बने हैं उसका संबंध बाहर से है, लेकिन बाहर से होने पर स्पर्श गंध वर्ण हो ऐसा नहीं है, वो एक झलक मात्र है, झलकन है। ऐसे का संबंध किससे, उसका जड़ से। तो कह रहे हैं दोनों का, जड़ का और चेतन का, अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा। कौन करता है दारुण विदारण? दारुण विदारण ने निर्दयतापूर्वक हटा दे उसको,
पूर्वक एकदम, और रखे मत कोरोना करके। बताओ कैंसर कीटाणु जीव है कि नहीं है? जो कैंसर कीटाणु जो है उनमें जीव है कि नहीं है? हैं कि उनमें जीव है तो रखने लायक है क्या मैं कि थोड़ा बहुत रख लो भैया, जीव हैं चले ना जाएं। कोरोना था ना, कोरोना कीटाणु, भाई रख लो उसको, तो जीव है भाई, बेचारा मर ना जाए। हैं क्या करते हैं, इसका बीमारी है इसका अभाव करो भैया, कि मुझे बीमारी का अंश भी नहीं चाहिए। ऐसे ही मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, चाहिए ही नहीं आज सभी रंच मात्र भी। ऐसे दारुण विधान के द्वारा भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा क्या करे भैया, उसका उग्र अभ्यास करे। किसका? भेद करने वाला, भेद अभ्यास, भेद ज्ञान सभी ओर से, चारों तरफ से। कोई आचार्य देव कह रहे कोई एक तरफ से नहीं, जितनी तरफ से मिथ्यात्व के अड्डे हैं सारे बंद करो। हैं अब 10 चूहे के आने के रास्ते हो हमारे घर के अंदर, हमने 9 बंद कर दिए, तो चूहे आने बंद हुए कि नहीं हुए? कहना चूहे तो फिर भी आ रहे हैं। कहले क्यों आ रहे हैं? एक द्वार खुला हुआ है। जब तक 10 के 10 द्वार बंद नहीं होंगे, ऐसे ही जितने भी विकल्प परिणाम, जितने तेरे बाहर से संबंध जिनका है, सब ओर से उनका विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग कर, ज्ञान को एक तरफ रख के और सारे राग को अलग करके, यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। यह भेद ज्ञान का सूर्य उदय को प्राप्त हुआ। जब सूर्य को उदय प्राप्त होता है तो सब दिखते हैं साक्षात स्पष्ट, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो स्पष्ट नहीं दिखते, सब कुछ दिखता ही नहीं, स्पष्ट क्या। ऐसे ही भेद ज्ञान का सूर्योदय होने पर सब कुछ क्या दिखता है? स्पष्ट प्रतिभासता है। ये उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित, अब काय में स्थित हो गया, वो विज्ञान घन में स्थित हो गया। अब जान लिया मेरा स्वभाव विज्ञान घन है और राग मेरा स्वभाव नहीं है। राग से धर्म नहीं होता, ज्ञान से धर्म होता है। ज्ञान स्वभाव की पहचान से धर्म होता है, अपने स्वभाव से धर्म होता है। अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषों, मुदित खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ। अब कोई दुख की बात नहीं रही, तो ऐसी घटना बाकी नहीं बची जो जिससे तू दुखी हो सकता हो। अब तो तू हर्षित हो। भावार्थ, ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ ज्ञान है। देखो ऐसा कहें कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, ये सिद्धांत गलत है। लेकिन जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उष्णता है, ये सिद्धांत त्रिकाल है। अतः बल्ब होता था ना पहले, गर्म हो जाता था, तो उसमें अग्नि है कि नहीं है? अगर जो सूर्य जो बल्ब होता था उसको गर्म हो जाता था, उसके अंदर अग्नि है कि नहीं है? ये छोटे बल्ब जलते हैं ना, बल्ब जलते हैं, छोटे छोटे लिपाते रहते हैं दिवाली वाली पे, तो इनके अंदर अग्नि है कि नहीं है इनके अंदर? तो लक्षण बना दिया कि जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है। हाथ ला के देख, गर्माहट है तो अग्नि है, वो कम हो कि ज़्यादा हो। अब पानी में, गर्म पानी में हाथ दिया, अब वहाँ उष्णता, तो बताओ उष्णता वो अग्नि है कि नहीं है? पानी के अंदर जो उष्णता है वो अग्नि है कि नहीं है? कह रहे कि पानी के अंदर जो उष्णता है वो अग्नि है। अग्नि तो दिख नहीं रही वहाँ पर आग लगती हुई, कि अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ है इसलिए वो अग्नि है। इसलिए आगाधिक पुद्गल विकार जड़ हैं, क्योंकि संबंध का जड़ से है। ज्ञान ज्ञान जितना है वो चेतना है, किंतु ऐसा भाषित होता है उसके बाद भी कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया हो, तथा ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित हो गए हों। दोनों ऐसे लगते हैं, दोनों एक रूप हो गए। जैसे गर्म जल के अंदर हाथ दिया, क्या कहोगे भैया? पानी गर्म है। क्या कहोगे? पानी गर्म है। तो पानी गर्म है क्या वहाँ पर? पानी के स्वभाव के निकट जाकर देखने पर पानी गर्म नहीं है, पानी तो शीतल है। और उष्णता किसकी है? उष्णता अग्नि की है। ऐसे ही ज्ञान और राग के पास जाकर देखा तो रागादिक जो हैं, कषाय क्रोधादिक जो हैं, इन कहाँ से आए हैं? ये कर्मों से आए हैं। आत्मा तो वहाँ भी ज्ञान स्वरूप ही है, निर्मल है। जो जल शीतल है, ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, स्वभाव से है। ऐसा स्वभाव पहचान ले तो इन कर्मों का भाव नष्ट हो जाए, ना पहचाने तब तक होता नहीं है। ऐसा ज्ञान स्वरूप पहचान होनी चाहिए। अब कह रहे जब अंतरंग में ज्ञान और रागादिक आदि से लगाया ना, राग द्वेष मोह इन सब का, और राग द्वेष के अंदर सारी कषाय आदि सब आ जाएंगी, कर्म सब आ जाएंगे इसके अंदर। भेद करने का तीव्र अभ्यास,
शब्द दिया है तीव्र अभ्यास। तीव्र अभ्यास ना हो तो काम नहीं होता। ये हर जगह लोग भी तीव्र अभ्यास लगाते हैं। तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ऐसा तीव्र अभ्यास ना करे ना तब तक काम नहीं होता। भ्रांति चली आई है अनादिकाल की, और तीव्र अभ्यास ना करे तो काम नहीं होता। जैसे नाव का भाव, समुद्र भाव आते हैं ना, नहर में भाव आ रहे हो और नाव को उल्टी दिशा में दौड़ना हो उसकी, हैं तो कितना कितना प्रयास चाहिए उसके लिए, नाविक को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो खेवनहार है उसे उसको नाव को विपरीत दिशा में चला करके मंजिल पहुंचेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इस दिशा में जाए तो आराम चल सकता है, यदि सीधी दिशा में जाए उसकी नहर की दिशा में तो आराम से बैठा रहे आराम चली जाएगी। लेकिन उसके विपरीत दिशा में चलने के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, वो क्या है, पुरुषार्थ चाहिए उसको चलने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ मंजिल भी दिखाई दे रही है अपनी। इसी तरह रागादिक परिणाम तो भाग ले आते हैं जीव को, लेकिन उसके विपरीत पुरुषार्थ करे, क्या अभ्यास करे, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, राग रूप में नहीं हूँ, ऐसा करें तो तब ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का है। वो जो ज्ञान में जो रागादिक कलुषता, आकुलता, रूप, संकल्प, विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल के विकार हैं, वैसे जड़ हैं, विज्ञान के लक्षण नहीं है, ज्ञान स्वभाव नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद अनुभव में आ जाता है। जब ऐसा भेद विज्ञान होता है, जितना होता है, जब होता है, जहां होता है, जैसा होता है, तब वहां वैसा उतना आत्मा आनंदित होता है कि हमने जान लिया जी, हम तो कर लिया, हम तो ज्ञान आनंद नहीं हुआ कि भाई भेद ज्ञान नहीं हुआ, या हुआ है तो प्रारंभिक भूमिका है और तीव्र अभ्यास की जरूरत है। तो टोटल ये कहते हैं इतना किया तो शाबाश, ये नहीं कहते खराब, इतना किया तो मैंने व्रत किए, नियम किए, तप किए, तो इतना किया तो शाबाश, परंतु इतने से तो काम होता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भेद विज्ञान करा, इतना भेद विज्ञान करा तो शाबाश, लेकिन तेरा आनंद नहीं हो रहा तो इतने से तो काम होता नहीं है। कह तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान रूप ही रहा हूँ, रागादिक रूप कहीं भी नहीं हुआ हूँ। मैं सदा किस रूप रहा, ज्ञानादि रूप ही रागादि रूप। राग आया, बहुत नाचा, शरीर के खंड खंड हुए, काटा, मरा, प्रणाम बहुत खराब करे हैं, बहुत कसायदी करी, बहुत राग करा, बहुत प्रेम करा, बहुत मोह करा, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा क्या हुआ। धरती है ना हिंदुस्तान की, अब पहले जैन लोग रहते थे तो जैन भूमि, फिर हिंदू मुसलमान आगे, अंग्रेज मुसलमान तो मुस्लिम भूमि, फिर हिंदू आगे तो हिंदुस्तान हो गया, हिंदू भूमि हैं, फिर कोई आ जाएगा बौद्ध आगे तो बौद्ध भूमि। भूमि कैसे भेद है क्या इसके, कि जो भूमि पर राज करेगा भूमि उसके नाम से उसकी हो जाएगी, भूमि को लेना देना है इस बात से। कहने लगे भाई भूमि को कोई लेना देना नहीं। इस तरह इस ज्ञान के ऊपर राग ने बहुत हाहाकार मची, बहुत झगड़े हुए, युद्ध मचे, सारे काम हुए, लेकिन इस ज्ञान भूमि को क्या फर्क पड़ा। ज्ञान भूमि का कब्जा कर लिया किसी ने, अंग्रेज गए तो भूमि यहीं, मुसलमान गए तो भूमि यहीं, बौद्ध चले गए भूमि यहीं, जैन बदल गए भूमि यहीं, दोबारा आ जाएं तो भूमि वहीं। इसलिए आचार्य देव ने कहा चार भावों का गोचर है ये तेरा ज्ञान स्वभाव, इसलिए रागादि रूप कभी नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है हे सत्पुरुष मुदित हो। टीका, इस प्रकार ये भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी रागादिक विकार रूप विपरीतता को ना प्राप्त करता हुआ अविचल रूप से रहता है। इस प्रकार भेद विज्ञान जब होता है तो पता लग ज्ञान अणुमात्र, अणु मैंने अणु का मतलब परमाणु नहीं है। ये टीका कल हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी शायद, ये टीका कल पढ़ नहीं पाए। अणु का मतलब यहाँ वो नहीं है परमाणु, अणु का मतलब रंच मात्र। भेद विज्ञान जब प्राप्त हुआ तो पता लगा ज्ञान को विपरीत रूप करने में कर्म समर्थी नहीं है, कर्म की ताकत नहीं है। ज्ञान को हटा दे, बढ़ा दे, घटा दे, ज्ञान को कुछ कर दे, ये कर्म की ताकत ही नहीं है। ज्ञान को अणु मात्र भी रागादिक स्वरूप कर दे, विकार रूप कर दे, विपरीतता को ना प्राप्त करता हुआ कराता हुआ
अविचल रूप से रहता है। भेद विज्ञान में जाना कि ज्ञान तो अविचल है, ज्ञान हिलता चलता चलायमान नहीं है। और ये आने जाने वाले जितने हैं सब ये क्या हैं, सभी ये कर्मादि पदार्थ हैं। तो ये ट्रेन में जाते हैं ना, किसी में बस में जाते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हों, दिखता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं। बताओ पेड़ भाग रहे नहीं भाग रहे? अब ज्ञान से निर्णय करा तो पता पेड़ वहाँ हिल भी नहीं रहा, पेड़ तो लग रहा है ऐसा पेड़ भाग रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रेन में बैठे हो ना और बराबर ट्रेन चल रही हो तो ऐसा लगता है अपनी ट्रेन चल पड़ी, और जब दूसरी साइड देखता है ना तो मतलब अपनी ट्रेन तो वहीं खड़ी हुई है, बराबर ट्रेन चल रही है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है हाँ भी चल पड़ी है। ज्ञान से निर्णय होने पर पता लगता है कि ज्ञान तो अविचल रूप से रहता है, ज्ञान चलायमान नहीं होता। चलायमान कौन होता है? ये कर्म राग चलायमान होता है, ज्ञान चलायमान नहीं है, त्रिकाल एक समान है। जब ऐसा रहता है तब शुद्ध उपयोग मयात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूपी रहता है, किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। मतलब ज्ञान का काम है राग द्वेष मोह करना, ज्ञान का काम है उन्हें हटाना, ज्ञान का काम है उनको लाना। तो क्या करूं, चलता रहने दूं कि हाँ तू समझ बस। इस समझ का नाम ही भेद विज्ञान है। जितना जितना समझेगा उतना उतना निर्भर होगा, समझ बस। अब बड़े बड़े राजा बन जाओ, नहीं बन जाओ, महले आ जाओ, दुमहले आ जाओ, नहीं आ जाओ, गरीब बन जाओ, झोपड़ी बन जाओ, जो बन जाए जाए, तो मात्र समझ को सही कर अपनी। क्या कर अपनी समझ। ज्ञान आज तक किंचित मात्र भी राग द्वेष रूप नहीं हुआ, पानी आज तक गर्म नहीं हुआ, सब्जी आज तक खारी नहीं हुई। संयोग से कहने का कथन है, बहुत बराबर है, लेकिन संयोग का कथन तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव होता है, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह का अर्थात आश्रव भाव का अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है, और यह मोक्ष का मूल है, और इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा ये कलश मैडम कह रही थी पढ़ने के लिए, दोबारा अच्छा लगा था उसको तो इसलिए दोबारा पढ़ाया इसको। बढ़िया कलश है एकदम, पूरी विधि है इसके अंदर कि क्या तो तुम करोगे और क्या होगा। अरे खाना खाया पेट ना भरे, खाना खाए पेट ना भरे, तो कहने लगा भैया तो खाना नहीं खा रहा, कुछ और कर रहा है, इसका मतलब खाना खाएगा तो पेट का जरूर भरेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब भेद विज्ञान तो कर रहा हूँ, राग द्वेष मोह सब पूरे सिंहासन विराजमान है, तो भेद विज्ञान कहीं और से कर रहा तू, सत्य भेद विज्ञान नहीं कर रहा तू। सत्यार्थ भेद विज्ञान करेगा तो उसका फल आनंद आएगा ही आएगा, ऐसा हो सकता है उसका फल आनंद ना आए, निर्वाणता आनंद ऐसा। अब यह प्रश्न होता है कि भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि अनुभव होते कैसे होती है, उसका उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। हरीर पढ़ लेते हैं। जो अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे। जीव ज्ञानी जाने ये ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने, आत्म स्वभाव अजान जो अज्ञान तम आच्छाद से। अब उस कलश के आपको पढ़ने हो तो जयचंद उनकी बनारस जी की समस्या नाटक और राजमल जी का कलश जी का आप अपने आप पढ़ना, मेहनत करना कि उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा, कि मूल हैं ये जो है ना कलश जी गाथाएं, ये मोक्ष के मूल हैं, बीज हैं मोक्ष की। अब इसको बारंबार उपयोग में चलाओ, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध में, क्रोध है क्रोध में, क्रोध नहीं उपयोग में। और जब आप पढ़ो गाथा तो पूरी कलश टीका इसके आपको विचार में आना चाहिए, और पूरा जो इसका कलश है ये पूरा दिमाग में घूम जाना चाहिए कि हाँ आचार्य देव ने तो इसके बारे में ऐसा वर्णन किया है। ठीक है ना, गाथा तो हो गया, इसका पढ़ लेते हैं गाथा। जैसे स्वर्ण सोना अग्नि से तप्त होता हुआ अपने स्वर्णत को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मों के वजह से तप्त होता हुआ
ज्ञानी को नहीं छोड़ता। ऐसा ज्ञानी जानता है और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। मोक्ष का मूल है भैया आत्मा। मोक्ष के आरंभ में आत्मा, मोक्ष के मध्य में आत्मा और मोक्ष के अंत में आत्मा। प्रारंभ आत्मा से, अभ्यास आत्मा का, तो पूर्णता आत्मा में। आत्मा से बाहर मोक्ष मार्ग के अंदर कुछ है ही नहीं। बाकी कार्य होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जाने वाले हैं। रहने वाला कौन है? रहने वाला तो एक आत्मा है अपना। जब शादी होती है ना, स्त्री लड़की लड़के सब हो जाते हैं, और लड़की को लेकर आए सब हैं, बैंड बाजे लेकर के आए सब, लड़की वाले आए, तो थोड़ी देर में क्या होगा? रहने वाला कौन है? वो रिश्तेदार की लड़की है। कहने रहने वाले तो भैया लड़की है। रिश्तेदार क्या होगा? सब चले जाएंगे, और 2-4 रिश्तेदार रह जाएं तो साथ में जो आए थे, कहने लगा वो बोझा बन जाएंगे रिश्तेदार में। वे बोझे उसको रख नहीं पाएंगे। वो लड़की तो रहेगी और आनंद से रहेगी, और बाकी सब बोझा रहेंगे। ऐसा तो राग जो है वो साथ में होता है, लेकिन रह जाए तो सिद्ध सा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा है। टीका देखो क्या कह रहा है आचार्य देव। टीका पढ़ते हैं इसकी। अपन लोग की चर्चा छोड़ो, आचार्य को पढ़ो क्या कह रहे हैं आचार्य देखो। जिसे ऊपर कहा गया भेद विज्ञान है। ऊपर जो कहा गया वो क्या है? वो भेद विज्ञान। ऊपर क्या कहा गया? जो ऊपरी गाथा में, ऊपरी कलश के अंदर जो वर्णन आया है, वैसा भेद विज्ञान। जब ऐसा भेद विज्ञान यही उदय होता है, वही भेद विज्ञान, उसके भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जब भेद विज्ञान हुआ जीव को, तो जीव ज्ञानी हुआ और ज्ञान में उसने जाना। अब तो ज्ञान 4 फ्लोर सिस्टम हो गया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और जीव। 4 चीज़ें हैं कि नहीं है यहाँ पर? वर्तमान में है कि नहीं है? अभी द्रव्य कर्म भी है, नो कर्म भी है, भाव कर्म भी है और जीव भी है। 4 चीज़ें हैं कि नहीं है? अब हमारे 4 फ्लोर हैं। कोई पंजाबी है, कोई सरदार है, कोई और है, हम जैन हैं। अब सबसे एड्रेस पूछो क्या है, तो क्या कहेंगे? C128। चारों का एड्रेस, चारों का एड्रेस क्या है? C128 चारों का एड्रेस है, हैं? चारों का एड्रेस एक ही है, लेकिन परिवार 4 हैं कि एक है? सबके खाने पीने, सोचने, उठने, बैठने, और मिलते तो हलवाई होती है, अच्छे मिलते हैं, अच्छे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी उनके खाने पीने, बैठने, सोच समझ हम लोगों से मिलती है क्या? कहने लगा बिल्कुल नहीं मिलती। भले एड्रेस सबका एक हो तो भी आपस में एक दूसरे सोच नहीं मिलती एक दूसरे की। कितना भेद विज्ञान है वहाँ पर। ऐसे ही यहाँ द्रव्य कर्म का फ्लोर अलग, भाव कर्म का फ्लोर अलग, नो कर्म का फ्लोर अलग, और जीव का फ्लोर बिल्कुल नहीं आ रहा। साथ में रहे तो रहे, क्या दिक्कत है? साथ में रहने में कोई समस्या ही नहीं है। ये देखो मजे की बात, साथ में रहने में समस्या नहीं है, साथ में मानने में दिक्कत है। ऐसे ही शरीर आदि द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म हैं, साथ में रहने में समस्या नहीं है, लेकिन इनको अपना मानने में समस्या है। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण। और आपको पता हो, जब कोई अतिक्रमण करता है तो झगड़ा तो होता है भाई। अतिक्रमण हो और युद्ध ना हो, ऐसा होता नहीं है। सद्भाव से ज्ञानी होता है, इस प्रकार जानता है कि क्या जानता है ज्ञानी? ज्ञानी ऐसा जानता है और ऐसे जानने वाला ज्ञानी होता है, दोनों बातें हैं। जैसे प्रचंड अग्नि, अग्नि कौन सी पकड़ी? प्रचंड भयंकर अग्नि है, के द्वारा तप्त होता हुआ भी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोने को खूब गला लो, खूब पिघा लो, तो स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ, प्रचंड कर्मोदय माने नरक का, देवगति का, तिरंच गति का प्रचंड कर्मोदय है, युद्ध छिड़ रहे, प्रचंड कर्मोदय है। इसके द्वारा घिरा हुआ होने पर भी विघ्न किया जाए तो भी ज्ञानत्व को क्या लिखा?
नहीं छोड़ता। या पहले होता था ना, वो क्या है कि वो उसको भेजा जंगल में, भैया खजाना है जाकर लेगा, वहाँ भूत मिलेंगे, पिशाच मिलेंगे, और धाड़ियाँ मिलेंगी, और शेर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। तो कहना फिर मैं कैसे जाऊँगा? कहना ले भाई ये अंगूठी रख अपने पास, ये अंगूठी मंत्र की है, इसे मत छोड़ देना, इसे पहन के रख। जब तक इसको पहन के रखेगा, इसके अंदर ऐसी शक्ति है तेरे पास कोई आ नहीं पाएगा। शेर हों, चीते हों, राक्षस हों, भूत हो, पिशाच हो, अभियंतर हो, कोई भी तुझे परेशानी कर पाए, अंगूठी रखना मेरे पास उठा करके हैं। और खजाने तक जाना, वो खजाना लेकर के आ जाना। अब वो गया अंगूठी पहन करके, एक शेर आया खाने के लिए, उसके प्राण से दूर से भाग गया। चीता आया, सब आए, तो उसे कैसी निवारता होगी कि यार मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अंगूठी का कमाल है। अब अंगूठी की अपनी जान से ज़्यादा सुरक्षा करता है, क्योंकि अंगूठी के अंदर जान बसी हुई है उसकी। अंगूठी गई तो जान गई। अब अंगूठी पहने रखता है और जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाकर खजाना लेता है और आ जाता है खजाना लेकर के। तो ताकत देख रहे हैं। अब कैसे कैसे रक्षा करता है अंगूठी की? वो प्राणों से ज़्यादा है। इस तरह यहाँ का भेद विज्ञान, क्या बताया यहाँ पर? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान वही अंगूठी है। भेद विज्ञान माने ज्ञान स्वभाव अलग और राग स्वभाव अलग। इस ज्ञान के द्वारा राग का नाश कर दे। यानी इस राग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे ज्ञान में जाके बैठ तो कर्म तुझे परेशान नहीं करेंगे। अब वो भेद विज्ञान को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया भेद विज्ञान के अंदर अचिंत्य शक्ति है। भेद विज्ञान शक्ति कितनी है? अचिंत्य शक्ति है भेद विज्ञान। दो फाड़ कर देता है विज्ञान। ऐसा ज्ञान ज्ञानमत को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। हजारों लिखा है, सहस्त्र लिखा हुआ है टीका के अंदर, लेकिन ऐसा होने पर भी हजारों का दिया ऊपर टीका के अंदर, कारण सहस्त्रनापी, सहस्त्र लिखा ना, सहस्त्रनापी ऊपर लिखा ना तीसरी लाइन में, सहस्त्रनापी लिखा है तीसरी लाइन में लास्ट वाला शब्द। हाँ, सहस्त्र कारण हजारों, मतलब हजारों को तो कहा है इन्होंने आचार्य ने। हजारों मतलब अनंत कारण हो, अनंत का कितने भी कारण हो, लेकिन हजारों कहने का मतलब है कि जितने भी कारण हो, ऐसे सारे के सारे कारण इकट्ठे हो जाएं और सारे के सारे ज्ञान पर तुल जाएं, लड़ जाएं तो ज्ञान से, तो भी ज्ञान का बाल बांका करने में कोई समर्थ नहीं है। स्वामी जी कहते थे 3 लोग का हथौड़ा बना दो, 3 लोग का बनाओ हथौड़ा पूरे का पूरा, और हथौड़ा को ना यहाँ पटक दो ज्ञान के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर पटक दो, तो कह रहे मेरा रंच मात्र ही बाल बांका हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, छूट ही सकता भैया सब। इतना राग क्लेश क्रय सब हुए, लेकिन तेरा ज्ञान छुटा कभी आज तक? छूटना अशक्य है। उसे छोड़ देने पर यदि छूट जाए तो, यदि ज्ञान स्वभाव छोड़ दे तो स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। उच्छेद हो जाएगा तो नाश हो जाएगा, वस्तु का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। धर्म के नाम पर दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा का नाश हो जाएगा। और धर्म आत्मा का तो नाम है, और किसका नाम है? वहाँ मंदिर की पूजा को धर्म कहा है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अपना भगवान दिखाई देता है, इसलिए कहा है। यदि वहाँ भगवान ना दिखाई देता अपना, तो उसको भी धर्म का व्यवहार नहीं कहते। समझ में आया? धर्म का व्यवहार क्यों कहते हैं? यदि इस वस्तु स्वभाव छोड़ दे तो वस्तु का छेद हो जाएगा, और वस्तु को छेद तो होता नहीं है, क्योंकि सत का नाश होना असंभव है। आप सिद्धांत इतने दिया आचार्य देव ने, नोट्स बनाओ इसके, उपयोग तो कहीं लगेगा ना, खराब हो गया तो विषय में जाकर के तो आराधना में लगेगा। अब आचार्य देव ने जो सिद्धांत दिए ना इसके अंदर, उन सिद्धांतों का नोट्स बनाओ कि इस टीका के अंदर कितने बोल के अंदर आचार्य ने कितने सिद्धांत दिए हैं। मेरे हित के काज से लिखी है किसी के, मेरे हित के काज ये किसी के लिखी है। और देखो ना, तीव्र भेद अभ्यास, निरंतर भेद ज्ञान, ऐसे ही होगा। लिखा सत का नाश होना असंभव है, इसीलिए तो सत है, इसलिए तो सत है। और पर्याय असत है और द्रव्य सत है। पर्याय का नाश जरूर होगा और द्रव्य का नाश कभी भी नहीं होगा। केवल ज्ञान के पर्याय हो, मति ज्ञान की हो, सबका भाव जरूर होगा, क्योंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसका भाव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होना
असंभव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत घिरा हुआ होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। देखो गले की बात है, हमें लगता है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आत्मा के अंदर डूब जाएं और बस आत्मा ही आत्मा दिखाई दे। ऐसा ध्यान तो केवली को होता है। किसको होता है ऐसा ध्यान? हाँ, ऐसा तो केवली को होता है। ऐसा ज्ञान ध्यान हमें नहीं होता। मुनराज की भूमिका में ध्यान जो होता है ना आत्मा की स्थिरता का, वो सेकंड के पौना भाग होता है, और जो ज्ञानी को होता है वो सेकंड के चौथाई भाग होता है, ज्ञानी आदि को। और हाथ पर हाथ रख के सोच रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ आत्मा का, ये भारी भ्रम में है। ये इन्होंने शुद्धात्मिक अनुभव बताया। क्या बताया अनुभव? कि कर्मों से मैं आक्रांत नहीं होता, ऐसा जो जानना इसका है, ये ज्ञान का अनुभव ही है। आत्मा का अनुभव सदाकाल चलता है, इसको कहते हैं सतत अनुभव हो। समझ में आया भाई? बड़ा समझो समझो। लोकर के अंदर सोना रखा है हमारा, 1 किलो सोना था, हम लोकर में रखा, चाबी लेकर आ गए अपने घर पर। अब 2 साल 3 साल भूल गए, याद नहीं, गए ही नहीं कभी। अब चाबी रखी है, बैंक में रखा है, सेफ रखा है। बताओ हमें उसका अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है? हमें उसका अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? वो तो हो रहा है कि वहाँ रखा हुआ है। सदाकाल हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है ना कि रखा रखा पीतल ना बन जाए, कुछ इसमें कुछ लोहा ना बन जाए रखा रखा, जो होता है ऐसा। मतलब श्रद्धान में उसका भले उपयोग रूप ना हो तो भी उसका निरंतर अनुभव हो रहा है। बताओ, आत्मा के अंदर भले ही वो आत्मा का साक्षात केवल ज्ञान जैसे सुखी ध्यान में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि उसको अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? कि इन कर्मों से मैं छिपता नहीं, पिटता नहीं, कर्म में कुछ बिगाड़ते नहीं, ये सदाकाल उसको अनुभव है। इसका नाम अनुभव है वस्तु का, शुद्ध मात्र वस्तु का अनुभव। जितना खुलासा करो तो कम है इसका। अभी ध्यान ये बहुत चल पड़े, ध्यान करो और तपस्या करो, ये करो वो करो सब करो, ये सब बहुत चल पड़ा आजकल ध्यान के नाम पर, लेकिन सबका नाम ध्यान नहीं है। माँ का बच्चा हो जाए हैं, और खाना खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, और उसे खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ बना दो, शादी में भेज दो उसको, सारे काम कर दो, ध्यान किसका है उसे? चले हैं कदाचित बच्चा खोए टाइम भी हो गया हो और चले भी जाए, तो ध्यान किसका है उसको? जिस भी बच्चे को देखे हमारा बच्चा इतना बड़ा होता आज, जिस भी बच्चे को देखे आज हमारा पप्पू ऐसा होता, आज हमारा पप्पू इतना बड़ा होता, हमारा पप्पू तो कैसे खा रहा होता, मैं अपने पप्पू को हाथ से खिला रही होती, पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ रह रहा होगा, कहाँ पड़ा होगा, कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा। ध्यान है कि नहीं है उसको? क्या करना पड़ रहा? इसे कहते हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव। हमने अनुभव के नाम पर क्या समझ लिया है? अनुभव एक भी लोग के अंदर ऐसा अनुभव नहीं करता। घर में पत्नी हो, बच्चों के चला जाए कहीं साल 2 साल के लिए तो पूरा ध्यान रहता है पत्नी बच्चों का, रहता नहीं रहता? इसका नाम है अनुभव। शुद्ध आत्मा का ध्यान है, इसका नाम है अनुभव। ये कषाय जाने वाली हैं, ज्ञान स्वभाव मेरा रहने वाला है, ज्ञान स्वभाव आनंददायी तत्व है, ज्ञान स्वभाव त्रिकाल मेरा साथी है, मेरा अनादि अनंत काल का साथी ज्ञान स्वभाव है। ऐसा जो उसकी जानकारी में है, ऐसा जो उसकी मान्यता है, भले ही वो कषाय रूप परिणाम कर रहा हो, लेकिन मान्यता में उसकी ये है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जो उसकी मान्यता है वो उसको मोक्ष में ले जाती है। इसका नाम है शुद्ध स्वभाव का अनुभव। अभी जीव को क्या है ना, चारित्र के अनुभव को तो लगता है कि चारित्र में अनुभव करो भैया, लेकिन श्रद्धान के अनुभव का पता ही नहीं। श्रद्धान का अनुभव भी किसी चीज़ का नाम है, खिचड़े का नाम है। और चारित्र का अनुभव भी कहीं और से नहीं आता, चारित्र का अनुभव श्रद्धान के अनुभव से आता है। चारित्र का अनुभव श्रद्धान के अनुभव से आता है। जहाँ श्रद्धा पलटी वहाँ सब पलट जाता है, और जहाँ श्रद्धा नहीं पलटती वहाँ कुछ भी नहीं बदलता, हिलता भी नहीं। चारित्र तो हिलता भी नहीं है श्रद्धा के बदले बिना। इस जगह भेद विज्ञान के द्वारा, भेद अभ्यास के द्वारा, बारंबार अभ्यास के द्वारा जो श्रद्धा अनादिकाल से मोह में परद्रव्य में पसरी हुई है, उस बारंबार अभ्यास के द्वारा श्रद्धा को बदला। देखो श्रद्धा के बदलने की 2 चीज़ें होती हैं, सुनो ध्यान से, सुन रहे हो?
हाँ। श्रद्धा उपदेश दो चीज़ होती है, एक तो होता है निर्णय तर्क, एक होता है अभ्यास। दो चीज़ होती है श्रद्धा को बदलने के लिए। अनादिकाल से जीव का संसार क्यों चल रहा है? क्योंकि मिथ्या श्रद्धा चल रही है, इसलिए जीव का संसार चल रहा है। मिथ्या चारित्र है, मिथ्या ज्ञान, इस कारण संसार नहीं चलता। श्रद्धान का जो रथ घोड़ा चलता है उसका सारथी कौन है? उसका सारथी मिथ्या श्रद्धा है। कौन है सारथी उसका? मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या श्रद्धा चल रही है अनादिकाल से, जीव ऐसी मानता रहता है बाहर में। अब इसको बदलने के दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल, जो बदल जाए श्रद्धा। अनादिकाल से पसरी श्रद्धा बाहर में, वो अपने स्वभाव को पसर कर ले, तो उसकी दो शर्तें हैं। नंबर एक तो है तर्क। नंबर एक क्या है? तर्क। जो लक्षण में आते हैं ना अधिगम के उपाय, लक्षण, लक्षणाभास, न्याय के शास्त्र लिखे, अपने तर्क के शास्त्र लिखे, वो इसे लिखे। सबसे पहले तर्क को समझ में आएगा, लक्षण भेद है कि नहीं है, वस्तु में भेद है कि नहीं है, दो वस्तुएं की एक वस्तु है। यदि एक वस्तु तो मर कैसे गया है, तो दो वस्तुएं की वस्तु है। वो तर्कों के द्वारा, नाना तर्कों युक्तियों के द्वारा अपना निर्णय करता है। और फिर जब तर्क को समझ लिया तो उसके बाद है अभ्यास। उसके बाद क्या है? हाँ, पहले तर्क से निर्णय करे और फिर उसका अभ्यास करे। इन दो चीजों के द्वारा अनादिकाल से विपरीत पसरी हुई श्रद्धा भी सम्यरूपणम कर जाती है। और जब सम्यरूपणम करती है तो उसका मोक्ष मार्ग जीव का फिर खुल जाता है। इतना यह है आनंद की बात। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव के बारे में निर्णय करता हुआ, तर्कों से समझता हुआ, अभ्यास करता हुआ ज्ञानी जीव सदाकाल शुद्ध आत्मा का ही अनुभव कर रहा है, कमाल है ये ज्ञान स्वभाव का, कमाल है। आत्मा कमाल है, आत्मा को समझ आत्मा के अंदर ही है, और आत्मा ऐसी समझ को समझता 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 भगवान बन जाता है। भगवान और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, क्या लिखा है? जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान, जिसे ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, जिसका भेद विज्ञान का सूर्य अस्त हो गया है, हैं, जिसके घर में सूर्य हुआ ही नहीं है, दीपक जला ही नहीं है, वो सदा अंधकार में मोह में रहता है। जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव में अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान किसी और चीज़ नहीं है। जहाँ भेद विज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ भेद विज्ञान है वहाँ ज्ञानता नहीं, वहाँ ज्ञान है। भले ही केवल ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञान है, और केवल ज्ञान का बीज ये ज्ञान है। केवल ज्ञान में से नहीं आता, केवल ज्ञान सम्यक समझ से आता है, इस ज्ञान से आता है, अपने स्वरूप की पहचान से आता है, तर्कों से आता है, निर्णय से आता है, अभ्यास से आता है। इसका नाम है भेद विज्ञान। और उसके अभाव में अज्ञानी रहता है। जब तक भेद विज्ञान नहीं करता तब तक अज्ञानी ही बना रहता है। भूमिका में ज्ञान उसकी चलता रहता है। सारी कमी अपनी है भैया। भेद विज्ञान ना करे तो कमी किसकी है? अपनी, किसी और की। कि नहीं जी इन्होंने पढ़ाया नहीं, इन्होंने बताया नहीं, किसी कमी नहीं है। जो तू भेद विज्ञान नहीं करता, इसका दंड कौन भोगेगा? तो समझाने वाले कि तू है? तो क्या ना, बड़े बड़े सभाएं लग जाती हैं, प्रवचन हो जाते हैं पूरे, और भेद विज्ञान का एक बात नहीं आती उसके अंदर। पूरे प्रवचन में एक घंटा लोगों को खड़ा हो जाता है, हजारों की भीड़ बैठी हो, इतने लोग बैठे हों, इतनी भीड़ बैठे रहने पर भी एक बात भेद विज्ञान की नहीं आए, और सारा व्यवहार में धर्म खाते में चला जाए, और लोग भी हाँ मुंडी हिलाएं, तो भैया ये धर्म नहीं हुआ। भी उल्टा कहो तो अधर्म हुआ, जहाँ धर्म का रंज भी नहीं हुआ। अब बताओ धर्म को सुनने वाले कितने कम लोग हैं? बताओ, धर्म को सुनने वाले, समझने वाले कितने लोग हैं? वास्तविक धर्म की बात कर रहे हैं, तो नकली धर्म तो सुनने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन ये वास्तविक धर्म जो है कि जब तक भेद विज्ञान नहीं है तो अंधा है। आगे तो चर्चा कल ही करेंगे इसकी, है ना। देखो, जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, जैसे अंधा होता है ना, ऐसे घूमता है। और जब भेद विज्ञान होता है तो इसको समस्त वस्तुएं, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में सारी वस्तुएं झलक रही। 6 द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, झलक रहे कि नहीं झलक रहे? बताओ जी। 6 द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, सब अलग अलग स्पष्ट झलक रहे नहीं झलक रहे हैं? और उन्हीं भगवान की दिव्य ध्वनि की रचना गणधर देव ने करी, वही आचार्य ने करी, वही हमारे पास तक शास्त्र आए और उन्हीं को हमने पढ़ा, और वही सर्वज्ञ देव की ध्वनि जैसी आई है
वैसी हमने समझी और वैसी मानी, इसका नाम है ज्ञानी। और दिव्य ध्वनि को वैसे तो माना नहीं और अपनी मति कल्पनाओं से अन्य अन्य कल्पनाएं कर ली, तो इसका नाम है अज्ञानी। मोक्ष का मूल क्या है? मोक्ष का मूल ज्ञान है। और ज्ञान का मूल क्या है? ज्ञान का मूल भेद विज्ञान है। ज्ञान का मूल क्या है? फिर देखिए आप। भेद विज्ञान। तो दूध के अंदर पनीर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी तो रखा है, वो ऐसे दूध दिख रहा है, उसके अंदर अभी पनीर और पानी उसका अलग अलग है कि नहीं? अभी रखे हुए में बराबर में साथ में हैं। भेद विज्ञान तो है ही, इसमें पनीर निकलेगा। अभी नींबू ना गिरे, कुछ ना करे अभी, तो भी ऐसा निर्णय कि नहीं, इसके अंदर पानी बिल्कुल अलग है और पनीर बिल्कुल अलग है, ऐसा जो निर्णय उसका है कि कुछ भी हो जाए, वो दुनिया भगवान में आया कह दे कि नहीं इसके अंदर पनीर नहीं है, तो ये मान ये दूध है तो इसके अंदर पनीर है, ऐसा निर्णय एकदम बनता है, एकदम स्पष्ट एकदम से बिल्कुल। इस निर्णय का नाम आत्मानुभव है कि कर्म और ज्ञान दोनों अलग हैं। भगवान भी कोई भी आया कहे कि नहीं अलग नहीं है, तो भी मानने तैयार है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग ही हैं। ऐसा अब भेद विज्ञान होगा और सबके मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, वो सब बढ़ जाएगा, वो सब काम हो जाएंगे, लेकिन पहला निर्णय क्या है कि ये दो अलग ही हैं। ऐसा प्रत्येक द्रव्य भिन्न ही है, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता लेकर बैठा हुआ ही है, कोई भी द्रव्य अपनी सत्ता छोड़ने में समर्थ नहीं ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होने में समर्थ नहीं ही है। ऐसे जो बातों का निर्णय उसको हुआ है, इसको कहते हैं ज्ञानी जीव। और फिर जब ऐसा तर्क से निर्णय करा तो उसके बाद अभ्यास, वेद अभ्यास की प्रवीणता से, तो अभ्यास के बल से जीव धीरे धीरे अपना मोक्ष मार्ग में अक्सर हो जाता है, निर्णय उसका पहले बन जाता है। ठीक है ना। बाकी चर्चा जो है इसकी आगे जो टीका है इसकी, और ये बच रही है, हाँ पेज नंबर आ गया अपना 463। हाँ इसका कल पूरा कर देंगे। चलो। निज निधि निज में बता दी।